अच्छा प्रेमियों, ये किस्सा जगदीश सेठ की कैसेट और गाने वाला सराय वाला पंडित श्रीलाल, और ये किस्सा अल्लाह का मछलामती का देशोटा पेश किया जाएगा। लेकिन ये कारण किस तरह बना कि माहिल भूप रिश्तेदारी का कनेक्शन था, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सका। आप अपनी घोड़ी पे चढ़कर उरियलगढ़ से मोहब्बत चलता है। किस ख्याल में अक्के रानी इस कुनबे से बिछड़ जानी चाहिए तो काम बिगड़ जाए, इस ख्याल में घोड़ी पे चढ़कर मोहब्बत आया। नहीं गया अपने भांजे के पास, वो सीधा पंडित चिंतामन के मकान पर गया जो कि भोपाल के घरू प्रहोत। वहाँ जाके और नमस्कार करी। पंडित ने पहचाना और राजन, कहने लगा आ गया, कैसा है मुझ गरीब के द्वारे। हे राजन, न्यू बोला मैंने बहुत ज़रूरी काम आपसे, मैं तेरा क्या काम संभाल सकता हूँ गरीब आदमी। ने बोला तेरे लिए बहुत छोटा है, पर अंदर चल। अब अंदर दोनों बढ़ गए। चिंतामन ब्राह्मण बैठ गया आसन पे और माहिल भूप बैठ गए कुर्सी पे। कहने लगा फरमाओ, कभी कोई भारी वजन नहीं टेक दो मेरे सिर पर, मैं तो गरीब आदमी हूँ। न बोला नहीं नहीं, तेरे लिए बहुत छोटा काम है। कहने लगा तो फरमाओ क्या। कहने लगा माहिल कि पंडित जी कोई ऐसा इल्म, कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसा बहाना बनाओ। कैसा? जो या रानी इस कुनबे से बिछड़ जाए। कहने लगा कौन सी रानी? बड़ी। ओहो, मछलामती। न बोला जी हाँ। कहने लगा रे राजन, वो तो बड़ी न्याय नीति के जानने वाली, धर्म कर्म को समझने वाली स्त्री है। कुनबे के मन चिड़ी उसका बिछड़ाना हे राजन कुछ माने रखता है। मेरे बस की बात नहीं, और ही किसी से करवाओ इस काम को। चिंता में नाट गए। उस जमाने में चांदी के रुपए होते थे, नोट वगैरह नहीं थे। कमर के थैली बांध रहा, खोल के और 500 रुपए का ढेर कमरे में लगा दिया। नो बोला रुपये 500 दूंगा। अब लालच भर गया पंडित चिंतामन के वो ढेर को देख के। कहने लगा कुछ ढील बनेगी। कहने लगा 10 दिन में, 20 दिन में, महीने तक की इजाजत है। नो बोला आप जाइए। रिश्वत दे के महल भूप चले जाते हैं। उस फिक्र के अंदर पंडित चिंतामन बढ़ गए। ये देख रहे कम मौका मिल रहा है किस तरह ये हुनर बने। अब कुछ दिन के बाद में भगवान की नेक निगाह रानी, एक लड़का जेठा हो चुका था जिसने इंदल कहते थे, और दोबारा सामिद जिसने 9वां मास चालू हो गया। और अल्लाह ने पंडित चिंतामन दरबार के अंदर बुलाया। कहने लगा हे पेपर नमस्कार। नो बोला नमस्कार। पत्रा भी ले रहा है? नो बोला हाँ। तो बैठ जा, ज्योतिष देखो। किस बारे में? रानी असामेद है, 9वां मास चालू हो लिया, कौन घड़ी कौन मुहूर्त में संतान हो, लड़का होगा कि लड़की, ये बता दो मैंने। कहने लगा अभी लो। खोल कर पत्रा और ज्योतिष को देख के और कहने लगा हे राजन, रानी का लड़का पैदा होगा, बड़ा सुंदर, बड़ा ही बलवान, बड़े निछत्र का लड़का, लेकिन आगे नहीं पूछना। कहने लगा हो फर्क रह गया पंडित जी, विष दे दे, विश्वास ना दे। हाँ जी, आपने तो विश्वास दे दिया। नो बोला रे मत पूछो। नो बोला नहीं 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 पूछूंगा, बताओ। कहने लगा तो ऐसी घड़ी में जन्म है उस बच्चे का, अगर वनवास में पैदा होगा तो राजनीति हो जाएगा। कहने लगा ओहो, फिर कोई ऐसा इल्म है जो कि बाहर उतर जा? क्या? हाजी इल्म भी नहीं होते हैं, दवाई तो और एक चीज की है। एक मैले कपड़े ने फेंक है और साबुन मार दो, क्यों नहीं साफ होगा? और 2 बीघे भेज दे तो और साफ हो जाए। कहने लगा बर्दाश्त नहीं करोगे? नो बोला नहीं करूंगा। कर लेगा? हाँ जी। तो रानी को 12 साल का दिशोटा और कई भयंकर जगह में जाकर बच्चा पैदा हो, राज में कोई हलचल नहीं बनेगी, इसलिए राजकौर का नाम भी पहले रखता हूँ, भयंकर लाल होगा। आज मेरे से ताले की टूट जाएगा जब लाल न चाटूंगा मैं। कहने लगा मैंने कहा था बर्दाश्त नहीं करेगा। कर ली। न बोला बर्दाश्त कर ली। कर ली तो लिख दे। 12 साल का दिशोटा अपने हाथ से लिखा भोपाल ने और कहने लगा और सुन ले। हाँ महाराज सुन रहा हूं, पहले तो मैंने ये बता किस टाइम निकाल दूं, कब निकाल दूं? नो बोला कल।
सुबह 10 बजे शहर से बाहर हो जानी चाहिए। और सुन ले, जिस्म पर एक साड़ी, वो भी सफेद, तन ढकने के लिए, और पैरों में जूता भी नहीं होगा। है मंजूर? छल्ला भी नहीं होना चाहिए। नवरा हाँ जी मंजूर है। लिख ले, ये भी लिख ली। अपने आप दिसोटा लिखा और आप ही गुस्से में रहा। शाम ने खाना खाने के लिए महल में नहीं गया। वह पति भरता स्त्री आशा में जीना मामा चालू हो रहा और खाने के पास बैठी रही। दाबे खाने ने, ना पति देव किस टाइम पर आ जाएंगे और खाना जरूर खाएंगे। वह ना रात ने सोई, न वो खाने के पास से उठी, और वो फुटन हो रहा अपने आप गुस्से में। इससे अगाड़ी किस्सा प्रेमियों को अरिब गाकर सुनाया जाएगा। जरा ध्यान दे के ये लाला जगदीश की कैसेट भरी जाएगी। खरीदने वाला प्रेमी पूरा एड्रेस लेकर के और फिर खरीदें। शाबाश। मसला का दे सोचा का जमीन। ये राजकौर भयंकर लाल का जन्म और मुछलामती का देशोटा प्रेमियों को पेश किया जाएगा। ए भाई सूत स्वादर बड़ी आदमी हमेशा लोगोटा के बजा करे करात कवाडर चुगले आदमी हमेशा लोगों न्याय करा कर। मन पड़ गया रे कोने देगा लोग चुगल खोर बेईमान कागज लिया रे हाथ में फिर चला वो महल मर जा। थोड़ी देर लगी रहते मर बढ़ गया तीस महल कैम। आता देख लिया चातर ने जब बालम पे पड़ी ने झटका दे के कामन उठी चारू चूल मरोड़े उठा झरनाटा जेवर कज सामन बीच दोंगड़ा जा। हाथ जोड़ कन्यू बाली मेरी तरफ लखा भरतार कौन सा काम जरूरी तन खाना वो छोड़ दिया। जब ये बात सुनी रानी गिर लगी राज बदल के काले पीले नेत्र बन गिर गाला जड़ पड़ी जा। खड़ी पुतलिया मारे मरोड़ माथे चौबी गया जा। काकड़े हाथ लिया रानी कर ली खड़ी महल पे रेतन खाना खूब खिलाया खप्पर भरनी जान वाला। कदम कदम पर रंग मेरा ये किसने बिखराया नागन का मन बस करने को कौन सतीरा आय ना बोले मन
छोटी काजा पर छल्ला तक छोटू को 12 बरस का लिखा जो छोटा बेजूंगा जंगल कैमा अभी तार दो सब जेवर कुर ज्यादा ढील करे मतना छोड़ तेरे या नस्ली कड़ी क्या वो तरही ले जा रे बिजार कौन ती गलती पड़ी की मेरा खोट बता भरता करने लगी है पतिदेव किस लिए 12 साल का तो छुट्टा लिखा गया क्या गलती बन गई मेरी कम से कम न बता तो दो मेरा पेटा भर जाएगा कहने लगे हाँ बताऊंगा तो फिर बता दो और किस्त बंद होगी कहने लगा नहीं अभी बताऊंगा देखो तू ऐसा लड़का पैदा करेगी कि मेरा राज निष्ठ हो जाएगा इसलिए 12 साल का दिशोटा लिख दिया ये कागज था कहने लगी धन्य है ये मुझे मालूम हो गया मेरे कसूर का मेरा लड़का होगा तेरा नाश होगा यही बात है ना नो बोला हाँ तो एक बिछिया कारण चौड़े इंतजार मत मारो मेरे निकलने से कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरे रहने से तेरा राज बिगड़ जाएगा ठीक है लाओ ये कागज दो हरे पति देव परमात्मा से तू ही फेंट कर आया होगा रोज कि ये गारंटी देता है कि लड़का ही होगा मैं ये गारंटी भी नहीं दे सकती कि मेरा लड़का ही होगा नहीं लड़की भी हो सकती है पर तू भगवान से फेंट कर आया है मेरा लड़का होगा तेरा नाश जाएगा तो नाश मत करो मैं ही निकल जाऊंगी कहने लगा निकल जाएगी क्या फिर जल्दी करो नो बोली ठहरो खून नहीं कर रखा मैंने बग नहीं हूं मैं कम से कम 2 घंटे तो मिलने चाहिए कहने लगा दे दिए 2 घंटे अगर किसी से मिलना हो 2 घंटे के अंदर अंदर मिलो 2 घंटे के बाद 1 सेकंड भी नहीं रुकने दूंगा नो बोली बस 2 घंटे बहुत वो कागज दे के और दरबार में चला गया और रणवास के बीच में खड़ी होकर हर वह पटरानी चौगर्द देख रही अरे पर्दे नशीन औरत जिसकी खिदमत में मारा बांधी रहती थी और बूझ कर काम करते थे और क्या बन गया नो बोली हो ठीक कहते हैं बुजुर्ग आदमी के कर्णहार करता तडरिए करत ललावे घड़ी न पल क्षण में कर दे महल बावड़ी क्षण में कर जाटी बेरथल क्षण में पक्षी उड़ते देखे क्षण में आड़ कटाया गल तेरी लीला परंपार ठीक कहते रहे भी अनाड़ी नहीं माने किसी की भी गांव की तो बात क्या है चाहे गोहंड इकट्ठा कर ले और फिर एकदम ख्याल तब्दील होगा ओहो अगर मानना तो अपनी माँ की मानेगा चल बुढ़िया का रो अब किस तरह वह दूसरे महल की स्कीम बनाती है
संभल आवाज सुनी बुढ़िया नर धक्का लगा जिगर के एकदम टूट पड़ी भीतर से उर बहुवर के धोरे भर के कौड़ी ने मछला की फट छाती से लई लगा आए बेटी क्यों रोई मन सच्ची बात बता रानी की के गला तन झगड़ारी आने किया हटी कदरी होनी किरबते शहर उजाड़ दिए होनी सर पैया गंजे ते मन भैया के पाड़ दिए होनी पाची नल राजा पर उसके माथे की फूट नल माया के कुल्ले बड़ गिर हार निकल गई थी खुद भूखा मरता खलने खा गर मारी दास जादू होनी पाची रामचंद्र पर सीता बनते मायू होनी रावण पे पांची लंका सामने की होनी पांची कृष्ण जी पर गोपनी लाल फिर होनी अर्जुन पे पांची जालम देख पड़ी झूठ होनी पांच गई शीला पर रीसल गेर गया बूट होनी पांची चाप सिंह पर शेर खान आगे छुट्टी जुल्म गुजर के पर लो होगी ऐसी कभी बनी कौन 12 साल का लिखा छोटर भेज रहा जंगल के माँ समझा ले बैरी ने मन घर तेरी काट रहा होए मेरा कौन ब्योता है मन नो मारी मास लगा अपने ठोट को मत छुपाओ एक हाथ से ताली नहीं बजती अपना भी कसूर बताओ नो बोली मेरा कोई कसूर नहीं फिर क्या बहाना लिया नो बोला ऐसा लड़का पैदा करेगी मेरा राजनिष्ठ हो जाएगा इसलिए निकालता हूं कहने लगी क्या कहा फिर कहिए राजनिष्ठ हो जाएगा नो बोली हाँ कहता है फिर क्या गलत कहता है राजनिष्ठ को करेगी तो फिर तेरा क्या करेंगे तू हमारा देवता है अब सुबह उठ कर तेरी धोख मारा करेंगे है काला मुंह करके गधे बैठा के झल्लू छोड़ निकलवा दूंगी
और नहीं जल्दी बाहर हो जा कमरे से। नीच ये बर्ताव मेरे बेटे के साथ करेगी तो फिर तेरा क्या करेंगे हम। मेरे बेटे ने बहू चाहिएगी तो मैं 15 दिन के अंदर शादी करूँ उसकी, और नहीं मेरा पोता हो रहा बैठ जोगा, और जल्दी निकल जा। और रानी खड़ी खड़ी रोवर बुढ़िया ने मार के धक्के और कमरे से बाहर फेंक दी। बस दोनों आसरे टूट गई। नो बोली बस अब तो चलना ही पड़ेगा। अब वाह बुढ़िया के महल से और अपने महल में आती है किस तरह। सब जेवर का ढेर लगा कर होगी खड़ी महल के माँ। आकर कहन लग्या रानी से तिरिया पट बंदनी, जल्दी उठो निकलो जल्दी, मिनट 5 बाकी रह गया। हलकारे को बेग बुलाकर मर्दो हुक्म दिया फर्म, करो मुनादी बाजारों में सबको खबर दे वो पटवा। रानी जाती है जंगल मर देखे सारा गांव जरा, मुनादी होगी पूरा जुड़ गया तेरे तमाम। हाथ पकड़ रानी का उन घर तेरे यार निकाले।
हाथ पकड़ के दई ने का कोई मस्टंडी न्यू करी इन्हें नतीजा ए या मौज उड़ाया करती इन्हें नतीजा ठीक मिला शहर बनाते निकली अब तुम्हें हाल सुनो रानी कर जान बड़ी जंगल के चलते चलते मैं दिन मुद गया कैम शाम का जान सदा एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई धरती के माँ खाने वाले जानवर की तो बात क्या है गादड़ भी नहीं निकला वहां के क्योंकि सुख का लागू हर एक जगह दुख का लागू ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है रानी बैठी बैठी सारी रात रोई और फिर उठ के और चौगड़ दे देखा हे भगवान कहाँ जाऊं सासरे से निकाल दे पीर जाने का तो काम ही नहीं है और ठिकाना कहाँ दिखे अब एकदम ख्याल तब्दील हो गया